जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, आपको कैसा लगा? कैसा लगा? और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कैसा लगा? सारा देश खुश था, आनंद उत्सव मनाए जा रहे थे। बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं फहराई, सारा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? कांग्रेस। शर्म नहीं आई इनको? निमंत्रण मिला, लिखित में निमंत्रण। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था तो जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था कि नहीं? अंसारी परिवार, अयोध्या का अंसारी परिवार, जिसने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान के वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड लिख के कह दिया, हम नहीं जाएंगे, मुहूर्त खराब है। खामियां बताते हुए मना किया। आप बताओ ग्वालियर वालों, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत थी क्या? काय का मुहूर्त? लेकिन कांग्रेस की कुंडली में लगता राहु केतु बैठ गया और बुद्धि पे मंथरा सवार हो गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर गई। उल्टे फैसले कांग्रेस कर रही है। विनाश काले, विनाश काले, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आप बताओ, एक मिनट बेटा, समय कम है। जिनने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया उनको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? अजब गजब फैसले कांग्रेस कर रही है। फिर तुमने तोमर बहुत जल्दी समझ गए, कहां हो भाई? ये तो बहुत जल्दी समझ गए, इसे छोड़ छाड़ के अपने संग आ गए। एक बार उचित समय पर उचित फैसला किया। ऐसे में कौन विवेकवान व्यक्ति कांग्रेस में रहना चाहेगा? अभी और आश्चर्य हुआ, सबने पढ़ा होगा, सैम पित्रोदा ये राजीव गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार रहे। सैम पित्रोदा ये राहुल गांधी के गुरु हैं। सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि विरासत कर लगना चाहिए। ग्वालियर वालों ध्यान से सुनना, विरासत टैक्स, ये विरासत कर क्या है? ये विरासत कर का मतलब अमेरिका में लगता है अगर कोई मृत्यु हो जाए किसी की तो अपने यहाँ तो भारत में हर एक माता पिता संपत्ति जोड़ जोड़ के रखते हैं ताकि अपने बेटा बेटी को कुछ दे के जाए। लेकिन अगर कोई मर गया और उसने संपत्ति जोड़ी है तो उसका 55% हिस्सा सरकार अपने पास रख लेगी, जब्त कर लेगी। उनके बच्चों को मिलेगा केवल 45%। यह अमेरिका का कानून है। लेकिन राहुल गांधी जी, सैम पित्रोदा जी, भारत अमेरिका नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं सब अलग है। आप बताओ, अपनी संपत्ति सरकार को हड़पने दोगे क्या? जोर से बताओ, हड़पने दोगे क्या? मैं कई फैसले ऐसे बता सकता हूं। धारा 370 का विरोध करना हटाने का, 3 तलाक का विरोध करना, कितने फैसले ऐसे जो कांग्रेस ने किए। अब इसके बाद कांग्रेस का कोई औचित्य बचता है क्या? मेरे बहनों और भाइयों, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी। और पार्टी के अलावा अगर विचार करना हो, चुनना हो तो किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। लोकसभा के चुनाव में तो पीएम को ही चुनते हैं ना। आप बताओ, पीएम को सोच समझ के चुनना चाहिए कि नहीं? अरे सोच समझ के चुनना चाहिए कि नहीं? गर्मी के दिन चल रहे हैं, अगर मटका खरीदने भी जाते हैं तो ठोक बजा के देखते कि नहीं मटका टनाटन बोल रहा है कि नहीं? कोई फूटा मटका लेता है क्या? अरे फूटा मटका कोई लेता है क्या? तो हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने और देश ने भी कि भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी एनडीए जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी होंगे। अब आप बताओ,
कांग्रेस और अरे मेरे भांजे जिंदाबाद, भाषण तो पूरा करने दो। आप भी हमारी जान है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। लेकिन मैं आपसे कह रहा था, औसत बुद्धि का व्यक्ति भी सोचे कि इंडी गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री तय है, कोई नाम तय है, राहुल बाबा तय है और कोई नेता तय है। अभी तक उनका प्रधानमंत्री का अता पता नहीं है, किसको बनाएंगे आप बताओ। आप बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे ऐसे ही वोट दे देंगे, किसी को भी पीएम बना देना, धन्नू कन्ना लल्लू कल्ला मन्ना जुम्मन। किसके लिए वोट दें कांग्रेस को? और तीसरी चीज है उम्मीदवार। हमारे उम्मीदवार है भारत सिंह कुशवाहा। देखो भैया, भाइयों और बहनों, भगवान पहले से ही तय। कांग्रेस में ना दिशा बची है और ना दृष्टि बची है। एक के बाद एक गलत फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे फैसले जो कांग्रेस को पूरी तरह से रसातल में ले जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। अच्छे सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज मैं ग्वालियर चंबल संभाग में था, 2 तारीख को मैं फिर आने वाला हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि चारों तरफ वातावरण मोदीमय है, भाजपामय है। मैं आज 2 सीटों पर गया, एक ग्वालियर और एक मुरैना। अलग अलग 6 सभा के बाद ये 7वीं सभा थी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लहर नई आंधी चल रही है और मध्य प्रदेश की भी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देश के लिए, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए एकमात्र मोदी जी विकल्प है। मोदी जी के प्रति जनता के मन में श्रद्धा है और भक्ति है, और जनता मध्य प्रदेश की तय कर चुकी है कि 29 सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है।